75th ईयर की जो बात हो रही है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस चीफ ने ये भी क्लियर कर दिया कि इसके आगे वो काम करते रहेंगे और शायद उस वक्त जो एज इशू था वो भी सॉर्ट आउट हो गया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 या उसके आगे भी भाजपा के चेहरा होंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि 100% हो गए और होने चाहिए। आप देखिए, एक बहुत एफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर हमको मिले हैं, 24 घंटे काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर हमको मिले हैं, जिन्होंने देश को विकसित भारत के एक पटरी पर अभी लाया है और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग जा रहे हैं, फिर दूसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम जाएंगे। एक बहुत विजनरी प्राइम मिनिस्टर हमको मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम एज का विचार कब करते हैं? अगर आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है, वो क्षमता अगर एज के कारण कम होती है तो हम ये विचार करते हैं कि भाई हमने इसका दूसरा विचार करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो शायद हमारी एज के लोगों को भी एक प्रकार से बीट करते हैं अपने कामों से। जिस एफिशिएंसी से वो काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ वो कार्य करते हैं, तो एज तो मैं नहीं मानता कि उनके लिए कोई नंबर है। उनके लिए जस्ट अ नंबर, उनके लिए कोई। तो इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है, जब तक उनमें शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, तब तक भारत को उन्होंने ही लीड करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है।